गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एप्लम अकाउंटेंसी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी अकाउंटिंग रेशियो को देख रहे हैं, इसमें से अभी लास्ट वीडियो में हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो का पहला पार्ट डेट इक्विटी रेशियो को कवर किए थे। उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड सारे सम्स आप लोगों से बन गए होंगे। इफ इसके बावजूद अगर कई सम्स में आपको समस्या हो तो आप कमेंट के थ्रू हमको समस्या को शेयर कर सकते हैं और निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। फिलहाल आज हम लोग डेट सॉल्वेंसी रेशियो का नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, जो था टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। इस फार्मूले में क्या रिलेशन हम लोग यूज करेंगे इस फार्मूला में, इसमें देखते हैं। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो बराबर टोटल एसेट्स और डेप्ट का ही हम लोग तुलना करते हैं, टोटल एसेट्स बटे डेप्ट। देखिए, किसी भी रेशियो में दो चीज है आपका। दो चीज क्या है? एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो इस टूल्स में भी आपका स्पष्ट अपने आप में कंप्लीट है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तो दोनों का अनुपात ले लेना है, टोटल एसेट टू डेट। लास्ट वीडियोज में हम लोग डेट को आसानी से निकालना सीखे थे। डेट इक्वल टू क्या होता है? डेट इक्वल टू होता है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स या डिवेंचर्स या बोरोइंग्स जो बोलिए, और डिवेंचर्स, ये आपका डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। अब टोटल एसेट क्या होगा? लास्ट वीडियो में हम लोग कैपिटल इंप्लाइड देखे थे। उसमें से जैसा कि हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट में टोटल एसेट निकालने का दो तरीका है। बैलेंस शीट में पुराना अगर फॉर्मेट को हम लोग देखें तो एक तरफ लायबिलिटीज एक तरफ एसेट को हम लोग लिखते थे, और एक चीज उसमें क्या होता था, ये दोनों टाइप का टोटल बराबर होता था। दोनों तरफ का लायबिलिटी साइड का और एसेट साइड का टोटल बराबर होता था। तो टोटल एसेट्स निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जितने एसेट्स हैं उसको जोड़ लेंगे। तो एसेट्स दो तरह के होते हैं, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। ये आपका टोटल एसेट्स को बता देगा, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। अब जो फिक्टिटियस एसेट दिया रहता है वो इनफैक्ट एसेट्स है नहीं, वो लॉस है। तो मालिक जनरली जब मालिक को एडजस्ट होगा, मालिक से संबंधित है, वो एसेट्स है ही नहीं। तो फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स को हम लोग जोड़ लेंगे, उससे निकल जाएगा। अगर कैपिटल इंप्लाइड की तरफ से चले, लायबिलिटी साइड से चले, तो उधर से भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैपिटल इंप्लाइड में हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल इंप्लाइड में अगर करंट लायबिलिटीज को हम लोग जोड़ दें तो लायबिलिटी साइड से भी हम लोग करंट लायबिलिटीज को ऐड करके भी हम लोग टोटल एसेट निकाल सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट का दोनों साइड बराबर होता है। कैसे निकलेगा? देखिए, कैपिटल इंप्लाइड बराबर क्या था आपका? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें से क्या माइनस किए थे? फिक्टिटियस एसेट्स, है ना। फिक्टिटियस एसेट्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इतना दूर का पार्ट को प्रोप्राइटर फंड या इक्विटी भी हम लोग बोले थे। और इसमें क्या जोड़े थे हम लोग? डेप्ट का पार्ट मतलब लॉन्ग टर्म लोन या डिवेंचर्स, है ना। इतना पार्ट्स में अगर देखिएगा तो एक बैलेंस शीट में एक पार्ट ही रह जाता है, जिसको करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। लायबिलिटी साइड में सारा आइटम है, एक पार्ट छूट जा रहा है, करंट लायबिलिटीज। अगर इसमें ऐड कर दे करंट लायबिलिटीज, तो आपका देखिएगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का पोर्शन कंप्लीट हो गया। और लायबिलिटी साइड का जितना टोटल होता है वो उतना ही एसेट साइड का टोटल होता है। इसमें कैपिटल इंप्लाइड में अगर करंट लायबिलिटीज ऐड कर दे तो हम लोग टोटल एसेट्स को निकाल सकते हैं। और डेप्ट ऑलरेडी हम लोग का मालूम है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो में भी हम लोग कर सकते हैं। इससे भी आपका पता चलेगा कि डेप्ट का पेइंग कैपेसिटी संस्था का क्या है, कि सोल्वेंसी रेशियो डेप्ट पेइंग कैपेसिटी का मेजर करता है। संस्था अपने दायित्व को भुगतान करने की स्थिति में है कि नहीं, ये चीज की जानकारी हमको देती है। जिसमें से मेजरिंग टूल 4 थे हमारे सिलेबस में। पहला डेप्ट इक्विटी रेशियो, जिसको कवर कर चुके हैं। आज दूसरा रेशियो को हम लोग कवर कर रहे हैं, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। आइए इस पर बेस्ड हम लोग एक सम्स को भी देखते हैं, आपके टेक्स्ट बुक से लेते हैं सम्स को।
क्वेश्चन नंबर 17, इसको हम लोग मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग को देखना है। Here what is given in, देखते हैं, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या क्या देखिए। शेयर होल्डर्स फंड आपको दे दिया गया है, टोटल डेप्थ भी दे दिया गया है, टोटल डेप्थ नॉट डेप्थ, टोटल डेप्थ में लॉन्ग टर्म डेप्थ और करंट डेप्थ दोनों इंक्लूड होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। और करंट लायबिलिटीज भी दिया हुआ है। आइए क्या निकालना है हमको, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो ना। टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो इक्वल टू होता है आपका, जस्ट अभी हम लोग देखे थे, टोटल एसेट्स बटे डेप्थ, टोटल एसेट्स बटे डेप्थ। यहाँ पर टोटल एसेट्स हम लोग को निकालना है, हियर टोटल एसेट्स निकालना है, टोटल एसेट्स फाइंडिंग करना है और क्या करना है, डेप्थ को निकालना है। फिर तो आसानी से हम लोग आगे का काम कर सकते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या है, शेयर होल्डर फंड्स है, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड करने का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व में इवन फिक्टिटिव एसेट्स घटा हुआ रहेगा। ये हो गया शेयर होल्डर फंड, जिसको इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है या प्रोप्राइटर्स फंड के भी नाम से जाना जाता है, हम लोग अभी तुरंत देख चुके हैं। अब शेयर होल्डर फंड से टोटल एसेट्स नहीं निकलेगा, इसमें क्या करना होगा, डेप्थ को भी जोड़ना होगा और करंट लायबिलिटीज को जोड़ना होगा। इसमें अगर हम डेप्थ जोड़ दें, डेप्थ प्लस करंट लायबिलिटीज को अगर ऐड कर दें, जैसा कि अभी हम लोग तुरंत ही चर्चा किए थे, तो आपका टोटल एसेट्स निकल जाएगा। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया, ये जितना रिप्रेजेंट किए हैं बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड को फुलफिल करेगा। सारा आइटम बैलेंस शीट का लायबिलिटी का आ गया। अगर हम जानते हैं जितना बैलेंस शीट का लायबिलिटी होता है उतना एसेट्स होता है, तो लायबिलिटी साइड से हम लोग टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं। टोटल एसेट निकालने का दो तरीका था, एक फिक्स एसेट्स में करंट एसेट जोड़ के और एक लायबिलिटी साइड से, बट जो इन्फॉर्मेशन होगा उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेते हैं। यहाँ पर एसेट्स का कोई जिक्र नहीं है, तो लायबिलिटी साइड से ही हम लोग टोटल एसेट्स को निकाल लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड का सारा आइटम ले लिए, शेयर होल्डर फंड ले लिए, उसमें से डेप्थ जोड़ दिए और करंट लायबिलिटी जोड़ दिए। अब नीचे तो डेप्थ है, तो डेप्थ हम लोग लिखेंगे यहाँ। डेप्थ कैसे निकलेगा, इस क्वेश्चन में आपका डेप्थ निकलेगा टोटल डेप्थ में हम लोग करंट लायबिलिटी को लेस कर देंगे तो आपका डेप्थ आ जाएगा। क्योंकि टोटल डेप्थ मतलब होता है डेप्थ प्लस करंट लायबिलिटी, मतलब कुल एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितना है उसमें दोनों चीज आता है, डेप्थ भी आएगा और करंट लायबिलिटी आएगा, दैट इज कॉल्ड टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ बराबर आपका होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, टोटल डेप्थ इक्वल टू डेप्थ प्लस करंट लायबिलिटीज। क्लियर है? इसीलिए हमको क्योंकि ओनली डेप्थ चाहिए, तो टोटल डेप्थ में क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी घटा देंगे। तो यहाँ पर टोटल डेप्थ आपका गिवन है, देखिए कितना, इस क्वेश्चन में टोटल डेप्थ 9 लाख है और करंट लायबिलिटीज 1 लाख है, लेस करके 8 लाख आपका डेप्थ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर के टोटल एसेट्स में फार्मूले में चले जाते हैं। इक्विटी आपका दिया हुआ था शेयर होल्डर फंड 4 लाख, इसकी जगह 4 लाख पुट कर दिए हम लोग। नेक्स्ट डेप्थ अभी हम लोग तुरंत निकाल लें, 8 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आपका दिया हुआ है 1 लाख। अब इसको ऐड कर लीजिए, 4 8 12 और 1 13 लाख आपका हो गया टोटल एसेट्स। और डेप्थ अभी हम लोग 8 लाख निकाले। आइए आपस टोटल एसेट्स की जगह टोटल एसेट्स का वैल्यू पुट कर देते हैं 13 लाख और डेप्थ की जगह 8 लाख। सारा सुनना कैंसिल, 13:8। मगर हम लोग को क्या करना है, स्मॉलेस्ट रूप में, मतलब नीचे के में डिनोमिनेटर में 1 लाना है, तो इसको पॉइंट में चला जाएगा। आप लोग भाग देकर आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड सम्स को आप लोग करेंगे और आसानी से वो सम्स बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो का नेक्स्ट पार्ट जो रह जा रहा है उसको कवर करेंगे। अभी 2 पार्ट्स और हम लोग को कवर करना है इसमें, एक प्रोप्राइटरी रेशियो और एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तब तक इससे रिलेटेड सम्स को आप लोग करेंगे। थैंक यू।